अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ राजस्थान की फेमस और ट्रेडिशनल रेसिपी दाल बाटी की रेसिपी, जो बाहर से क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट। इसके साथ बनाएंगे हम बिल्कुल ढाबा स्टाइल दाल। चलिए शुरू करते हैं आज की स्पेशल रेसिपी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने फीडबैक कमेंट में जरूर दीजिए। राजस्थानी दाल बाटी बनाने के लिए सबसे पहले हम दाल बनाएंगे। दाल बनाने के लिए हम सबसे पहले स्टोव पर एक प्रेशर कुकर रखेंगे। प्रेशर कुकर में हम खड़ी मसूर और चना दाल को बराबर मिलाकर अच्छे से वॉश कर ऐड कर देंगे। हमने यहाँ दाल को आधा किलो की क्वांटिटी में ली है। जितनी हमने दाल ली है उसके 2 गुना पानी हम ऐड कर देंगे कि हमारी दाल प्रॉपरली कुक हो जाए। हम इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड कर देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे। 2 तेज़पत्ता ऐड करेंगे। दालचीनी के टुकड़े, 2 बड़ी इलायची ऐड कर देंगे। सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। हम दाल को प्रॉपरली कुक करने के लिए प्रेशर कुकर की लीड लगा देंगे। दाल को हम प्रेशर कुकर में 90% तक प्रॉपरली कुक कर लेंगे। बाकी की दाल की कुकिंग प्रोसेसिंग जब हम दाल का तड़का तैयार करेंगे तब हम 10% दाल की कुकिंग प्रोसेसिंग कर लेंगे। आप देख सकते हैं दाल हमारी प्रॉपर कुक हो चुकी है। अभी हमें दाल साइड कर देना है। अब हम स्टोव पर एक हांडी रख देंगे। हांडी में हमें 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड करना है। ऑयल को हमें अच्छे से गर्म कर लेना है। 1/2 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून पीली राई ऐड कर देंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। अदरक लहसुन की कंटिन्यू भुनाई करेंगे तब तक इनकी रॉ स्मेल कम्प्लीटली ख़त्म ना हो जाए, तब तक हम इनको कंटिन्यू भुनेंगे। मीडियम साइज़ के प्याज का पेस्ट ऐड कर देंगे। प्याज की भी अच्छी तरह भुनाई करेंगे कि अदरक लहसुन और प्याज के पेस्ट की रॉ स्मेल कम्प्लीटली ख़त्म हो जाए और ऑयल साइड ना हो जाए, तब तक हम इसको प्रॉपर इसी तरह भूनते रहेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पर हम मसालों की कंटिन्यू भुनाई करेंगे। हम 5 से 6 हरी मिर्च का पेस्ट ऐड कर देंगे। साथ ही 2 टमाटर को बिल्कुल बारीक चॉप करके ऐड कर देंगे और मसालों की अच्छी तरह भुनाई करेंगे ताकि इनका रोपन कम्प्लीटली ख़त्म हो जाए और हमारे मसाले बिल्कुल फ्लेवरफुल बनकर तैयार हो। अब हम पाउडर मसाले ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, टीस्पून नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। पाउडर मसालों के साथ अच्छी तरह भुनाई करेंगे। पाउडर मसालों का रोपन भी कम्प्लीटली ख़त्म हो जाए। 1 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड कर देंगे। टीस्पून कसूरी मेथी को क्रश करके ऐड कर देंगे। इनकी भी अच्छी तरह भुनाई कर लेंगे। क्योंकि हमें जब तक भुनाई करनी है जब तक मसालों से प्रॉपर ऑयल साइड ना हो जाए, कि रॉ स्मेल फ्रेगरेंस में ना बदल जाए, तब तक हम इनको अच्छी तरह भूनेंगे। आप देख सकते हैं धीरे धीरे मसालों से ऑयल साइड होने लगा है। जब मसालों में अच्छी खुशबू और ऊपर ऑयल साइड हो जाए तब समझ लीजिए मसालों की भुनाई बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी है। अब हमारा दाल का मसाला बिल्कुल तैयार है। अब हम इसमें बॉईल की हुई दाल ऐड कर देंगे। 1/2 कप पानी ऐड कर देंगे। दाल को मसालों के साथ अच्छी तरह मिक्स कर पकाएंगे। दाल मसालों का फ्लेवर अच्छी तरह अब्जॉर्ब कर ले और हमारी 10% दाल की कुकिंग प्रोसेसिंग इस तरह कंप्लीट हो जाए। टू लो फ्लेम पर हम इसी तरह मिक्स कर दाल को मसालों के साथ पकाएंगे। दाल को हम 7 से 8 मिनट तक इसी तरह पकाएंगे। आप देख सकते हैं दाल में धीरे धीरे बॉईल आने लगा है। अब इधर हमारी दाल पक रही है। अब हम दूसरा तड़का तैयार करेंगे दाल के लिए मैंने यहाँ तड़का तैयार किया है। 1 टीस्पून देसी घी, 1/4 टीस्पून हींग ऐड कर देंगे। जैसे 5 लाल खड़ी मिर्चियाँ में इसको 1 से 2 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे और दाल में ऐड कर देंगे। दाल में इस तड़के को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब 1 से 2 मिनट तक तड़के के साथ दाल को पकाएंगे ताकि तड़के का फ्लेवर दाल में अच्छी तरह अब्जॉर्ब हो जाए। इस तड़के के साथ हमारी ढाबा स्टाइल दाल बिल्कुल तैयार है। अब हमारी दाल की 10% कुकिंग प्रोसेसिंग भी कंप्लीट हो चुकी है और हमारी दाल बिल्कुल प्रॉपर कुक हो चुकी है। हमारी ढाबा स्टाइल दाल बिल्कुल तैयार है। अभी हमें दाल को साइड कर देना है। अब हम राजस्थानी मसाला बाटी बनाएंगे। बाटी बनाने के लिए हम 700 ग्राम गेहूं का आटा लेंगे। गेहूं के आटे में हम 100 ग्राम बेसन ऐड कर देंगे। क्रश कर 1/2 टीस्पून अजवाइन ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून सौंफ ऐड कर देंगे। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे। 2 टीस्पून चिली फ्लेक्स ऐड कर देंगे। 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून नमक ऐड कर देंगे। 2 टेबलस्पून देसी घी ऐड कर देंगे। सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। घी ऐड कर दिया है। अब हमारे आटे में लम्स बनना शुरू हो जाएंगे, तो इस लम्स को हमें अच्छी तरह से मैश करना है। सभी इंग्रेडिएंट्स को आटे में अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। सभी इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह मिक्स हो जाए उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कर बाटी का आटा अच्छी तरह तैयार कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमारा आटा बिल्कुल बढ़िया तैयार हो चुका है। अब हम बाटी के आटे का परफेक्ट डो लगा लेंगे। अब हमारा आटा बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो गया है। इस तरह का टेक्सचर आने तक ही हमें आटे को गूंदना है। अब हम इस तरह से बाटी बना लेंगे आटे की। इस तरह से हमें आटे की सभी गोल राउंड में बाटियाँ तैयार कर लेना है।
आप देख सकते हैं इस तरह से हमने गोल राउंड सभी बाटियों को तैयार कर लिया है। हमारी बाटियाँ बिल्कुल रेडी हैं। अब हम इसको ओवन में अच्छी तरह सेक लेंगे। ओवन को हम स्टोव पर रख देंगे और ओवन को हमें अच्छी तरह गर्म कर लेना है और सभी बाटियों को हम ओवन में एक एक कर रखते जाएंगे। अब हमने सभी तैयार की हुई बाटियों को प्री हीटेड ओवन में रख दिया है। अब हम मीडियम टू लो फ्लेम पर सभी बाटियों को अंदर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट होने तक अच्छी तरह से सेक लेंगे। आप देख सकते हैं बाटियाँ हमारी क्रिस्पी हो चुकी हैं। देख सकते हैं बाटियाँ हमारी बिल्कुल बाहर से क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट हैं। इस तरह से हम सभी बाटियों को अलट पलट कर अच्छी तरह सेक लेंगे। आप देख सकते हैं बाटियाँ हमारी सुनहरी और क्रिस्पी हो चुकी हैं। सभी बाटियाँ अच्छी तरह बेक हो चुकी हैं। अब हम ओवन से सारी बाटियाँ बाहर निकाल लेंगे। देखिए कितनी सुंदर सुनहरी और गोल्डन क्रिस्पी बाटियाँ बनकर तैयार हुई हैं। अब हम सभी बाटियों को गर्मा गर्म देसी घी में डुबोकर दाल के साथ सर्व करेंगे। यकीन मानिए इसका स्वाद आपका दिल जीत लेगा। और बस हमारी गर्मा गर्म राजस्थानी दाल बाटी पूरी तरह तैयार है। क्रिस्पी और सुनहरी बाटी को देसी घी में डुबोकर उसके साथ स्वाद से भरी दाल सर्व कीजिए और हर बाइट में देसी घी की खुशबू, दाल का लाजवाब टेस्ट। अब जिसको भी ये राजस्थानी दाल बाटी खिलाएंगे बनाकर वो पक्का आपका फैन हो जाएगा। अगर आपने भी इस ट्रेडिशनल रेसिपी को अभी तक ट्राई नहीं किया, इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। पक्का यकीन है आपके घर वाले इस रेसिपी के दीवाने हो जाएंगे। अगर आपको राजस्थानी ढाबा स्टाइल दाल बाटी की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने फीडबैक कमेंट में ज़रूर दीजिए। आपको राजस्थानी दाल बाटी की रेसिपी कैसी लगी और ऐसी ही टेस्टी और यूनिक रेसिपीज़ के लिए मुस्कान वर्ल्ड तड़का को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं ऐसी टेस्टी और यूनिक रेसिपी के साथ नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिए। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।